हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। आज मैं आपको सुंदरता बढ़ाने वाले 3 उपाय बताऊंगी। आज के समय में सभी लोग इन 3 कारणों से परेशान हैं। ये 3 कारण ऐसे हैं जो आपकी सुंदरता को कम कर देते हैं। देखिए, शिव महापुराण के उपाय हैं और पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा बताए गए हैं। गुरु जी कहते हैं यदि आपने इन उपायों को कर लिया तो आपकी सुंदरता में 4 चांद लग जाएंगे। चलिए बात करते हैं पहले उपाय की। पहला उपाय उन लोगों के लिए है जिनके बाल बहुत ज़्यादा झड़ते हैं, जो लोग हेयर फॉल से परेशान हैं, फिर वो लेडीज़ हों चाहे जेंट्स हों, दोनों इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, सबसे ज़्यादा समस्या आज के समय में लोगों को बालों की है। देखिए, बाल झड़ने का कारण टेंशन से भी होता है, लेकिन जब आपकी लाइफ में सब चीज़ सही है उसके बाद भी बाल झड़ते ही जाते हैं और आपने डॉक्टरों को भी दिखा दिया, दवाइयाँ भी ले ली, उसके बाद भी आपके बाल झड़ना कम नहीं हो रहे हैं। तो इन उपायों को आप करके देखिए, ये बहुत ही अचूक उपाय हैं और इन उपायों को आप करेंगे तो कुछ ही दिन में आपके बाल झड़ना बंद हो जाएंगे और जहाँ से बाल निकल चुके हैं, यानी कि जहाँ पर गंजापन आ चुका है, वहाँ पर नए बाल उगने शुरू हो जाएंगे, नए बाल आने शुरू हो जाएंगे और आपका हेयर फॉल पूरी तरीके से बंद हो जाएगा। इसके लिए आपको करना क्या है, देखिए, इस उपाय को आपको करना है सोमवार के दिन या फिर प्रदोष के दिन या सोमवार की अष्टमी के दिन या शिवरात्रि के दिन। इन 4 दिनों में से किसी एक ही दिन आपको इस उपाय को करना है, बाकी किसी भी दिन आप लोग इस उपाय को नहीं कर सकते हैं। अब आपको उपाय कैसे करना है वो आप लोग ध्यान से सुनिए। देखिए, इस उपाय में आपको लेना है धतूरा का फल। जी हाँ, धतूरा का फल जो रहता है वो आप लोग ध्यान दीजिएगा कि सूखा हुआ मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा रहता है। और यदि आपको धतूरा का फल ऐसे ही घर के आसपास कहीं ना मिले तो देखिए, जो पंसारी की दुकान रहती है, जिन लोग सामान बेचते हैं, उनके पास भी आपको धतूरा का फल मिल जाएगा, सूखा हुआ फल। तो वो फल को आपको लेके आ जाना है और लाने के बाद फिर आपको क्या करना है उस चीज़ को आप लोग ध्यान से सुने। जब आप लोग लेकर आ जाएं उसके बाद अब आपको धतूरा जो है उसको फोड़कर उसके बीज निकाल लेने हैं। जी हाँ, जब बीज पूरे निकाल लेंगे उसके बाद अब आपको लेना है 1 लोटा जल और चले जाएं आप शिव जी के मंदिर में। जब आप लोग शिवालय में पहुंच जाएंगे तो उसके बाद आपको करना क्या है, देखिए, सबसे पहले आपको जल जो है वो शिव जी के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। याद रखिएगा, आपका मुंह जो है वो उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए, यानी कि नॉर्थ की तरफ आपका फेस होना चाहिए। जब आप जल चढ़ा लेंगे उसके बाद आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में इन धतूरा के बीज को रख लेना है। उसके बाद आपको अपना नाम और गोत्र ले लेना है और महादेव से प्रार्थना कर लेनी है कि हे बाबा, मेरे बाल बहुत ज़्यादा झड़ रहे हैं, मैं बाल की समस्या से परेशान हूँ, मेरे बाल झड़ना बंद हो जाए। इस प्रकार बाबा से प्रार्थना करें और जो आप लेकर गए हैं धतूरा के बीज, उसे आपको शिवलिंग के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेकर चढ़ा देना है। देखिए, कुंदकेश्वर महादेव का जो नाम है ये आपको सभी बीमारियों, सभी रोगों से आपको छुटकारा दिलाता है, यानी कि आपकी बीमारियों को ठीक करता है। तो जो बाल झड़ने की समस्या है वो भी किसी न किसी बीमारी से संबंधित है, इसलिए आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है। अब आपने शिवलिंग के ऊपर जो धतूरे के बीज चढ़ाए हैं उन सारे धतूरे के बीज को आपको उतार लेना है। देखिए, धतूरा के बीज जितने ज़्यादा रहेंगे उतना अच्छा होगा। जैसे कि आप 2-3 धतूरे के फल ले जाएं तो और भी अच्छा है। अब आप उन सारे बीजों को उतार लें। उतारने के बाद आप बाबा को प्रणाम करके अपने घर वापस आ जाएं। अब आप अपने घर वापस आ गए तब आपको अब फिर से एक उपाय करना है और वो उपाय क्या है आप लोग ध्यान से सुनिए। अब आपको कम से कम आधा किलो यानी कि 500 ग्राम सरसों का तेल लेना है। इस सरसों के तेल को आपको एक कढ़ाई में डाल देना है और गैस के ऊपर इस कढ़ाई को रख देना है। जब ये तेल थोड़ा गर्म हो जाएगा तब आपको इसमें धतूरा के फल के बीजों को डाल देना है और जब ये तेल अच्छा थोड़ा सा गर्म हो जाए, थोड़ा खौलने लग जाए, उसके बाद आपको गैस को बंद कर देना है। देखिए, अब आपका जादुई तेल तैयार हो गया है जो कि आपके बालों को झड़ने से बचाएगा, आपको आपके बालों की समस्याओं से छुटकारा दिलाएगा। गुरुजी कहते हैं कि ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इस उपाय को आप लोग करके देखिए, आपके सभी बालों संबंधी समस्याएं दूर हो जाएंगी। देखिए, अब आपको करना क्या है, आपको 3 दिनों तक इस तेल को ऐसे ही रखे रहने देना चाहिए। जब 3 दिन पूरे हो जाएंगे उसके बाद आपको इस तेल को किसी कांच की बॉटल में छान कर रख लेना है। जी हाँ,
अब आप इस तेल का इस्तेमाल कर सकते हैं। इस तेल का इस्तेमाल आपको कैसे करना है, जब आप लोग रात को सोते रहेंगे उस समय आपको इस तेल को जहाँ पे भी आपके सिर से बाल झड़ रहे हैं, यानी कि जहाँ पे भी आपके सिर में गंजापन आ रहा है, वहाँ पे आपको इस तेल से मसाज कर देनी है। थोड़ा सा तेल लेके कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेना है और अपने सर पर लगा लेना है। ऐसा आप कुछ दिनों तक करके देखिए, कुछ दिनों में ही आपके बाल झड़ने की समस्या दूर हो जाएगी और जहाँ से आपके बाल झड़ रहे हैं वहाँ पे नए बाल आना शुरू हो जाएंगे। देखिए, हेयर फॉल का ये बहुत ही अचूक और अद्भुत उपाय है, बहुत चमत्कारी उपाय है। गुरुजी कहते हैं कि यदि आपने इस उपाय को कर लिया तो आपके बालों की समस्या दूर हो जाएगी और आपकी सुंदरता में चार चांद लग जाएंगे। आप लोग प्लीज़ एक बार इस उपाय को करके देखिए और आपको मिलेंगे काली घनी लहराती जुल्फें। चलिए बात करते हैं दूसरे उपाय की। दूसरा उपाय उन लोगों के लिए है जिनके चेहरे पर काले दाग धब्बे पड़ जा रहे हैं, झाइयाँ पड़ जा रही हैं, पिंपल यानी कि मुहासे निकल रहे हैं, झुर्रियाँ पड़ रही हैं, समय से पहले चेहरा खराब हो जा रहा है। तो ऐसे में आप लोगों को महादेव का ये अचूक उपाय ज़रूर करना चाहिए। इस उपाय को करने से आपका चेहरा चांद के जैसे चमकने लग जाएगा और आप लोग बहुत सुंदर दिखने लगेंगे। देखिए, इसके लिए आपको करना ये है कि आपको लेनी है मात्र एक बेलपत्ती। ध्यान दीजिएगा कि बेलपत्री जो है वो खंडित नहीं होनी चाहिए, कटी फटी नहीं होनी चाहिए। अब आपको लेना है लाल और पीला चंदन। देखिए, आपको पीला चंदन जो है वो बेलपत्री की बीच वाली पत्ती में लगाना है। पूरा अच्छे से लगा दीजिएगा, पत्ती पूरी कवर हो जानी चाहिए। अब जो लाल चंदन है उसे आपको बेलपत्री की जो अगल बगल की पत्तियाँ रहती हैं उसमें लाल चंदन लगा देना है। अब आप ले लीजिए 1 लोटा जल और चले जाइए मेरे महादेव के मंदिर। देखिए, जब आप लोग शिव जी के मंदिर में पहुंच जाएंगे तब आपको क्या करना है, आप लोग ध्यान से सुनिए। अब ये जो बेलपत्र आप लेकर गए हैं इसे आपको अपने सीधे हाथ की हथेली में रखना है, अपना नाम और गोत्र कहिए। उसके बाद इस बेलपत्री को लेकर आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर चढ़ा देना है। देखिए, माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जब आप लोग इस बेलपत्री को चढ़ाएंगे तो चिकना भाग जो है जहाँ पे आपने चंदन लगाया है वो नीचे की तरफ रहना चाहिए और जो डंडी है वो जलाधारी की तरफ रहनी चाहिए और जो पत्ती का मुख है वो महादेव की तरफ रहना चाहिए। और उसके बाद अब आपको क्या करना है, आप लोग आगे ध्यान से सुनिए। आपको अपने साथ एक खाली लोटा भी लेके जाना है। इस खाली लोटे को आपको शिवलिंग की जलाधारी के नीचे रख देना है जहाँ से जल बहकर नीचे आता है। अब आपने अपने साथ जो 1 लोटा जल लेकर गए हैं उस जल को आपको शिव जी की शिवलिंग के ऊपर बाबा से प्रार्थना करते हुए चढ़ा देना है। लेकिन जब आप लोग जल चढ़ाते रहेंगे तब आपको माता त्रिपुरा सुंदरी का नाम लेते हुए इस जल को शिव जी की शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। देखिए, धीरे धीरे आपको इस जल को चढ़ाना है और ये जल शिव जी के ऊपर से बहता हुआ माता अशोक सुंदरी के ऊपर से होता हुआ नीचे लोटे में आकर जमा हो जाएगा। अब आप बाबा से प्रार्थना कीजिए कि बाबा, हमारे चेहरे पर बहुत ज़्यादा झाइयाँ हैं, झुर्रियाँ हैं, हमारा चेहरा ख़राब हो रहा है, आप हमें सुंदर बना दीजिए। और त्रिपुरा सुंदरी माता का नाम लेते हुए आप इस लोटे के जल को लेकर अपने घर आ जाइए। अब रोज़ रात को सोते समय आपको इस जल से अपने चेहरे की मालिश करनी है, यानी कि मसाज करनी है। आप देखेंगे कि कुछ ही दिनों में आपके चेहरे पर ग्लो आने लग जाएगा, आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी और आप बहुत सुंदर दिखने लग जाएंगे। तो ये छोटा सा उपाय कर लीजिएगा, ये बहुत ही चमत्कारी उपाय है। इसको करने से आपकी स्किन ग्लोइंग हो जाएगी। चलिए बात करते हैं तीसरे उपाय की। ये उपाय उन लोगों के लिए है जिनके घुटने और कोहनी एकदम काले हो चुके हैं, काले काले दाग धब्बे पड़ गए हैं या चेहरे पर सन टैन आ गया है, वे लोग भी इस उपाय को कर सकते हैं। देखिए, ये तीनों उपाय जो मैं आपको बता रही हूँ ये गुरुजी से अच्छी तरह से समझ के, अच्छी तरह से जान के उसके बाद ही मैं आप लोगों को बता रही हूँ। तो इन उपायों को करके आप लाभ अवश्य उठाएं। इस उपाय के लिए आपको 11 आम के पत्ते लेने हैं, लेकिन ध्यान रखें आम के पत्ते आपको तोड़ने नहीं हैं। जो आम के पत्ते अपने आप पेड़ से नीचे झड़ जाए रहते हैं और झड़ कर सूख जाए रहते हैं उनको आप उठाकर ले आइए। 11 पत्ते होने चाहिए। और अब आपको लेनी है 7 दुर्वा घास। जी हाँ, ये भी सूखी हुई होनी चाहिए। अब इन दोनों को आपको क्या करना है, जला लेना है। जला लीजिए। जलाने के बाद अब इसमें से आपको राख मिल जाएगी, यानी कि भभूत जैसा प्राप्त हो जाएगा, भस्म बन जाएगा इसका। आम की पत्ती और दुर्वा घास का भस्म बन जाएगा। अब आपको करना क्या है, इस भस्म को और 1 लोटा जल को लेकर आप शिव जी के मंदिर में चले जाएं। शिव जी के ऊपर 1 लोटा जल आपको
कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए समर्पित कर देना है, चढ़ा देना है। अब आप ये जो भस्म लेकर गए हैं इसे आपको शिव जी के ऊपर चढ़ा देनी है। चढ़ा के बाबा से प्रार्थना करें कि हमारे चेहरे में जहाँ पर भी और हमारे शरीर में काला दाग धब्बा है वो ठीक हो जाए। इस प्रकार प्रार्थना कर लीजिए। प्रार्थना करने के बाद अब ये जो चढ़ाया हुआ भस्म है इसे आपको उतार लेना है। उतार कर किसी बर्तन में, कटोरी में इकट्ठा कर लेना है और करके आप अपने घर वापस आ जाइए। जब आप अपने घर आ जाएंगे उसके बाद आपको करना ये है कि आपको थोड़ा सा लेना है शुद्ध घी और उस शुद्ध घी में आपको इस भस्म को डाल देना है। डाल के मिला लीजिए। अब ये आपका एक क्रीम के जैसे तैयार हो गया। अब आपको इसे लगाना कब है आप ध्यान से सुन लीजिए। जब आप नहाने जाते हैं ना तो आपको नहाने से आधा घंटा पहले आपके जिस भी हिस्से में कालापन आ गया है, जैसे कि हाथ में, पैर में, चेहरे में, वहाँ पे आपको कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए इस भस्म और घी के लेप को लगा लेना है, लेपन कर लेना है। करने के बाद आधा घंटा तक इसको सुखाना है। सुखाने के बाद आपको स्नान कर लेना है, नहा लेना है। इस उपाय को आप लोग कुछ दिन तक करके देखिए। इस उपाय को करने से आपके चेहरे के, हाथ पैर के जहाँ पर भी काले दाग धब्बे पड़े हुए हैं वे ठीक हो जाएंगे। तो ये थे वे 3 उपाय। इन उपायों को करके आप अपनी सुंदरता बढ़ा सकते हैं। इन उपायों को करने से आपकी स्किन, आपके हेयर और आपका फेस सब चमकने लग जाएगा। एक बार करके अवश्य देखिएगा। वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। आशा करती हूँ कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। ऐसी ही और जानकारी के लिए आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि कोई भी नया वीडियो जब हम अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।